लास्ट टाइम हम लोग राउटिंग को डिस्कस कर रहे थे। हमारा कोई कसूर नहीं, वही करके गए थे। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग राउटिंग को डिस्कस कर रहे थे, और राउटिंग में हम लोगों ने जो प्रीवियस चीज़ें थी राउटिंग को लेकर के, HTML CSS में राउटिंग कैसे काम कर रही थी, मर्न में राउटिंग कैसे काम कर रही थी, उन चीज़ों की थ्योरी को डिस्कस किया था। और पढ़ा था कि इंजीनिक्स कैसे काम कर रहा है और इंजीनिक्स में कैसे। हाँ है। अच्छा, तो अब हम लोगों ने डिस्कस करना है कि जो हमारा नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर ये राउटिंग कैसे काम करती है। क्योंकि पहले रिएक्ट में हमने पढ़ा कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी थी, वो आगे एक राउटिंग के लिए लाइब्रेरी यूज़ कर रही थी, रिएक्ट राउटर डोम। तो एक एक्सटर्नल हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। फिर हम लोगों ने कोड भी थोड़ा सा स्टडी करके देखा कि उसका कोड कैसे था, कि अगर हमें प्राइवेट राउट बनाने हैं या पब्लिक राउट्स बनाने हैं तो कैसे वर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने एक एक लॉजिक लगाई। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास अब आ गया नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस की राउटिंग करते वक्त नेक्स्ट जेएस ने राउटिंग को दो हिस्सों में मेन डिवाइड किया। अच्छा, एक हमारा HTML फाइल और एक है कस्टम रिस्पॉन्स। अच्छा, कस्टम रिस्पॉन्स में जेसन, PDF फाइल, वर्ड फाइल, जो भी चीज़ें हैं वो हमें बना के वो ट्रांसफ़र करेगा। मेनली जेसन फाइल होगी, और उसके बाद PDF या वर्ड की को फाइल या कोई और डाटा फॉर्म। मेनली जो हमारा डाटा होगा वो जेसन फॉर्मेट में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दो तरह से नेक्स्ट ने डिवाइड किया, या वो HTML सर्वर से क्लाइंट की तरफ भेज रही होगी, या वो कस्टम रिस्पॉन्स भेज रहा। अच्छा, अब अगर हमें HTML वाला काम करना है, मैं यहाँ पर फोल्डर बना, राउटिंग का बनाया, ऐप राउटिंग। अगर हम स्लैश राउटिंग, तो ये जो हमारा राउटिंग वाला पेज था वो आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जेएस ने क्या किया है कि नेक्स्ट जेएस ने डिफाइन कर दिया कि अगर आप लोग स्लैश पर पेज बनाना चाह रहे हो या कोई भी पेज बनाना चाह रहे हैं, तो आपको उस स्पेसिफिक फाइल का नाम page.tsx ही रखना है। जैसे इंजीनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि उन्होंने कन्वेंशन बना दी कि अगर स्लैश वाला पेज बनाना है तो उसका नाम index.html। इसी तरह अगर हमें राउटिंग करते वक्त कोई पेज बनाना है तो स्लैश का बनाना है, स्लैश राउटिंग का बनाना है, या कोई भी पेज बनाना है तो उस फाइल का नाम हमें page.tsx ही रखना है। अगर हम कोई और नाम रखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको pages.tsx कर दूँ, तो उसने मुझे फ़ौरन ही एरर दे दिया, 4.404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। हालांकि फोल्डर वही है और फाइल भी वही है। अगर मैं उसको page.tsx करूंगा तब जाके मेरा पेज बनेगा। लेकिन अगर मैं कोई कंपोनेंट का नाम रख रहा हूँ, बटन है फॉर एग्जांपल, हीरो सेक्शन नाम रख देता हूँ,
तब वो फाइल तब वो हमारा नहीं बनेगा, पेज नहीं बनेगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर ही एक कस्टम रिस्पॉन्स वाली फाइल बना देता हूँ, डन, नेक्स्ट, रिस्पॉन्स डॉट जेसन नेम, नेक्स्ट जेएस किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा? कस्टम रिस्पॉन्स। अब एक ही जगह राउटिंग पे भी मैंने पेज डॉट टी एस एक्स बनाया है और वहीं पर ही मैंने राउट डॉट टी एस बनाया। तो जो नेक्स्ट जेएस प्रेफरेंस दे रहा है, वो प्रेफरेंस दे रहा है जो कस्टम रिस्पॉन्स वाली फाइल है हमारी, राउट डॉट टी एस। अगर हमें कस्टम रिस्पॉन्स करना है तो राउट डॉट टी एस, और अगर हमें एच टी एम एल भेजनी है या एच टी एम एल रेंडर करवानी है तो उसके लिए पेज डॉट टी एस एक्स। अब पेज डॉट टी एस एक्स में अगर हमें सर्वर साइड से एच टी एम एल रेंडर करवानी है तो हम ऊपर कोई भी चीज़ या कोई भी डायरेक्टिव एंटर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें क्लाइंट साइड पर ये एच टी एम एल या ये फंक्शन लोड करवाने हैं तो फिर हम इसके स्टार्ट में यूज़ क्लाइंट का डायरेक्टिव एंटर करें। अच्छा, अब हमें अगर कोई राउट बनाना है तो नेक्स्ट जेएस ने कहा है कि अगर रूट पे बनाना है तो पेज डॉट टी एस एक्स या राउट डॉट टी एस के साथ आप बना सकते हो। लेकिन अगर हमें कोई राउट बनाना है, जैसे अगर मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ होम पेज पर, तो ये होम पेज पर मैं पेज डॉट टी एस एक्स बनी हुई है मेरी बाय डिफ़ॉल्ट जो बनी आती है, उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ चेंजेस किए थे। तो उन चेंजेस का ये हमें कोड शो कर, जो हम लोगों ने एचटीएमएल के कुछ टैग्स पढ़े थे बेसिक। अब इसी तरह अगर मुझे कोई राउट बनाना है तो नेक्स्ट ने कहा है कि कोई भी फोल्डर का नेम रखो और उसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स फाइल या राउट डॉट टी एस फाइल, डिपेंडिंग ऑन योर नीड। कि अगर आप एच टी एम एल रिटर्न करना चाह रहे हो तो हम एच टी एम एल कर देंगे। अगर हम लोग क्या उसे कहते हैं कस्टम रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं तो राउट डॉट टी एस आ जाएगा। अब हम लोगों ने जैसे राउटिंग का एक फोल्डर बनाया था, लोग अब इसी के अंदर हम लोग नेस्टेड राउट्स भी बना सकते हैं। राउटिंग के आगे कोई एक अगर हमें बनाना है तो फिर हमें अगर राउटिंग के आगे बनाना है तो राउटिंग के फोल्डर में एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐप ही बना लेता हूँ और मैं पेज और टी एस एक्स राउटिंग और ऐप, इसी तरह मैं जितना भी नेस्टिंग करना चाहूँ उतने ज़्यादा फोल्डर में इसमें नेस्ट करके उतने ज़्यादा नेस्टेड राउट्स बना सकता हूँ। अच्छा, ये तो थी बिल्कुल सिंपल राउटिंग जो हम लोग अभी तक यूज़ भी करते आ रहे हैं, और इसकी थोड़ी सी थ्योरी हम लोगों ने इंजीनिक्स के साथ भी पढ़ी। इंजीनिक्स कैसे काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। जैसे इंजीनिक्स वाला एच की फाइल के अंदर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकता था, लेकिन पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर हम लोग डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैलकुलेशन परफॉर्म करने का मतलब है कि मैं यहाँ पर अगर सर्वर साइड से पेज रेंडर कर रहा हूँ तो इसी पेज के अंदर ही मैं सर्वर पे या डेटाबेस की क्वेरी भी कर सकता हूँ या सर्वर एक्शन एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इसी तरह और भी डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं जो मैं हमें सर्वर पे करने हैं, सर्वर पे करके रेंडर्ड एचटीएमएल में लेके आ सकता हूँ। ये काम इंजीनिक्स में नहीं था। इंजीनिक्स का काम था कि रिक्वेस्ट आई, उसने रिक्वेस्ट मैच किया किस स्पेसिफिक राउट के साथ आई है, और उसने वो जो एचटीएमएल फाइल है वो रेंडर कर देनी थी या क्लाइंट को सर्व कर देनी थी, फिर वो क्लाइंट के सिस्टम में एग्जीक्यूट होनी। अच्छा, इंजीनिक्स और
नेक्स्ट जेएस के राउटर्स में एक जो मेन डिफरेंस है, एक तो मेन डिफरेंस ये है कि इंजीनियरिंग सिर्फ HTML फाइल आपको रेंडर करके देता था, ये रिटर्न करता था, और दूसरा ये वो पूरी की पूरी HTML फाइल देता। पूरी HTML फाइल का क्या मतलब है कि अभी के लिए हम लोगों ने, अगर हम बॉडी और ये एक हेडर बनाया, अब ये हेडर अक्रॉस द पेजेस कॉमन रहेगा। अब ये जो हमारा हेडर है, ये जितने मर्जी हम लोग पेजेस बना लें, ये कॉमन रहेगा। पेज वाली जो HTML है वो सिर्फ और सिर्फ वो है जो हमारे इस चिल्ड्रन में शो हो, यानी हेडर और फुटर के दरमियान। अगर हम कोई और टैग भी लगाना चाहें, हीरो सेक्शन कॉमन रखना चाहें या कोई और सेक्शन कॉमन रखना चाहें, तो वो भी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग हेडर और फुटर ही कॉमन रखते हैं अक्रॉस एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट जेएस का राउटर का क्या काम कर रहा है कि एक दफ़ा पूरा पेज रेंडर करता है, फिर उसके दरमियान HTML का वो पोर्शन इंजेक्ट करता जा, उतनी HTML री रेंडर करता है। वो स्पेसिफिक पोर्शन जो पेज साथ चेंज हो रहा है, वो वाला पेज चेंज कर रहा है। जो ऊपर हेडर है या फुटर है, जो लेआउट में हमने रख दिया, उसे वो स्टैटिक ही रख रहा है, उसे चेंज नहीं कर। लेकिन इंजीनिक्स क्या करेगा, इंजीनिक्स पूरी की पूरी HTML फाइल आपको ला के सर्व करेगा, वो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं रखेगा। वो आपको रीलोड करना पड़ेगा और रीलोड करके ही दोबारा सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर ये मेरा एक जो यूज़र आइकन है कि मैं लॉगिन हूँ या नहीं। अब अगर मैं किसी भी पेज पर जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस पर जाता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस वाला पेज तो ओपन हो गया, लेकिन हेडर में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर हम लोग इंजीनिक्स में काम कर रहे होंगे तो हेडर भी रिफ्रेश होगा, वो दोबारा से सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी और वो दोबारा चेक करेगा कि ये यूज़र डाटा एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन नेक्स्ट जेएस का राउटर क्या काम कर रहा है कि हमें ये एक एज दे रहा है कि हम चंद एक पोर्शन को, स्पेसिफाइड पोर्शन है, उसे स्टैटिक काइंड ऑफ स्टैटिक रख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसे लोड करें या चेंज करें। अच्छा जी, डिफाइनिंग राउट्स। नेक्स्ट जेएस यूज अ फाइल सिस्टम बेस्ड राउटर वेयर फोल्डर आर यूज टू डिफाइन राउट्स। जैसे अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि हमें फोल्डर बनाना पड़ेगा जो स्लैश के बाद हम लोग लिखेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने एक ऐप का फोल्डर बनाया या राउटिंग का फोल्डर बनाया, जिस नाम से फोल्डर बनाया उसी नाम से हमारा राउट बन गया। फाइल बेस का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग फाइल्स क्रिएट करते जाएंगे, उसी तरह हमारी राउटिंग काम करेगी। लेकिन रिएक्ट में ये उससे पहले क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम फाइल बनाते थे, उसकी हमें बैकएंड पर लॉजिक भी लिखनी पड़ती थी कि इसके साथ मैच करो, इसके साथ मैच करो। लेकिन नेक्स्ट जैसे ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। अच्छा जी, ईच फोल्डर रिप्रेजेंट अ राउट सेगमेंट दैट मैप्स अ यूआरएल सेगमेंट टू क्रिएट नेस्टेड राउट्स। यू कैन नेस्ट फोल्डर इनसाइड ईच अदर। जैसे अभी हम लोगों ने काम किया ऐप, उसके अंदर डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के अंदर उन्होंने सेटिंग बनाया, तो acme.com/dashboard/setting, जैसे अभी हम लोगों ने किया /routing/apps। अब पेज डॉट जे एस स्पेशल सॉरी अ स्पेशल पेज डॉट जे एस फाइल इज यूज टू मेक राउट सेगमेंट पब्लिकली एक्सेसिबल। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि अगर हम फोल्डर बना लें लेकिन उसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल ना बनाए, तो वो राउट एक्सेसिबल नहीं है। अभी हम लोगों ने पेज को पेजेस डॉट टी एस एक्स करके देखा, तो ये वही चीज़ को एक्सप्लेन कर। फिर उन्होंने, हाँ बिल्कुल, जैसे एनालिटिक्स का फोल्डर उन्होंने बना लिया लेकिन पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल नहीं बनाई, तो वो वहाँ पर मेंशन कर रहे हैं एन ए या एम टी। और गुड टू नो डॉट जे एस, जी एस एक्स और टी एस एक्स फाइल एक्सटेंशन कैन बी यूज फॉर दी स्पेशल फाइल।
मतलब पेज डॉट टी एस एक्स के साथ हम लोग ये एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग टी एस एक्स ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट के साथ वर्किंग करनी है। अच्छा, क्रिएटिंग यू आई, सॉरी, स्पेशल फाइल कन्वेंशंस आर यूज टू क्रिएट यू आई फॉर ईच राउट सेगमेंट। द मोस्ट कॉमन पेजेस shows UI unique to a route and layout to show UI that is shared across multiple routes। ये लेआउट से हम लोग वो करेंगे जो हर राउट पर कॉमन रखने हैं या मैक्सिमम राउट पर कॉमन रखने हैं, और पेज जो हर पेज की यूनिक हो। और उसके बाद आगे डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन आ गए कि आगे हम लोग अ पेज इज UI दैट इज यूनिक टू अ राउट। तो पेज जो TSX वो करेगा ऐसी UI जनरेट करेगा जो एक राउट के साथ यूनिक है, और लेआउट हमारी कॉमन रखेगा। और फॉर एग्जाम्पल टू क्रिएट योर इंडेक्स पेज, यानी जो स्लैश पे लगाना है, एड द पेज डॉट JS फाइल इनसाइड द ऐप डायरेक्टरी। ऐप डायरेक्टरी के अंदर रूट पर ही पेज डॉट TSX कर दो, जैसे नॉर्मली हम लोग शुरू से करते भी आ रहे हैं। और गुड टू नो आगे उन्होंने ये दिया हुआ है। ये एक्सटेंशन कैन बी यूज्ड और अ पेज फाइल या पेज इज ऑलवेज लीफ ऑफ राउट सब ट्री। मतलब अगर हम लोग बना रहे हैं, अगर ऐप राउटर को हम लोग एज अ ट्री लें, तो उस ट्री से आगे एक ब्रांच निकल रही राउटिंग, राउटिंग की आगे एक ब्रांच निकल रही ऐप, और एंड पर जो लीफ है वो है पेज डॉट TSX। यही बात वो यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि अ पेज इज ऑलवेज द लीफ ऑफ राउट सब ट्री। पेज की आगे फिर हम फाइलें बना रहे हैं, अगर पेज के आगे कोई फाइल बना रहे हैं तो वो उससे आगे अलग राउट होगा। अ पेज फाइल इज रिक्वायर्ड टू, बाकी सारी बातें वही हैं। पेजेस आर सर्वर कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट बट कैन बी सेट टू क्लाइंट कंपोनेंट। क्लाइंट कंपोनेंट पे सेट करने के लिए हम लोग यूज़ क्लाइंट का डायरेक्टिव जो ऊपर यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। पेजेस कैन फेच डाटा, व्यू डाटा फेच, वो भी हम लोग देखते हैं। पेजेस में फेच, सॉरी, डाटा फेच करके भी हम लोगों ने देखा पेज डॉट TSX, और फेच के मेथड से हम लोगों ने डाटा फेच भी किया। अच्छा, जब भी हम एप्लीकेशन बना रहे होते हैं ना, तो एप्लीकेशन में चंद एक पेजेस जो हैं वो नॉर्मल है। कोई भी एक एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारा होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और लॉगिन, साइन अप, और इसी तरह कुछ प्राइवेट राउट्स। मैं उसका नाम ही प्राइवेट रख रहा हूँ ताकि हमें याद रहे कि जो लॉगिन साइन अप के बाद हमारा हो। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग लॉगिन और साइन अप के ऊपर अपने बहुत सारे जो राउट्स हैं वो डिस्प्ले नहीं करते, या हेडर और फुटर को हाइड कर लेते हैं। जैसे अगर अभी यहाँ पर क्योंकि नेक्स्ट ऑथ की लाइब्रेरी यूज़ की है, उसने तो ऑटोमेटिकली कर दिया, लेकिन हम लोग खुद भी यही चाहते हैं कि जब वो यूज़र लॉगिन कर रहा है, साइन अप कर रहा है, तो उसको बाकी के प्राइवेट राउट्स ना नज़र आए, या हेडर ना नज़र आए, फुटर ना नज़र आए, वो फोकसली लॉगिन करे। तो ऐसे काम करने के लिए अब हमें लेआउट को बताना पड़ेगा कि भाई इस फाइल के ऊपर हेडर फुटर शो नहीं करना और बाकी के ऊपर शो करना है। तो कुछ पेजेस ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें हेडर फुटर शो करना है, कुछ के ऊपर नहीं करना। अब ये एक हमारे पास कंडीशन आ गई, और लेआउट काम क्या करेगा कि वो हर पेज के ऊपर शो कर रहे हैं। तो उसके लिए जो नेक्स्ट जैसे हमें सोल्यूशन दिया है वो दिया है राउट ग्रुप्स के नाम से। राउट ग्रुप कैसे बनाना है कि एक फोल्डर बनाएंगे हम लोग, उसका नाम राउंड ब्रैकेट से शुरू करके राउंड ब्रैकेट पर खत्म।
और उसके अंदर कोई भी नाम लिख देंगे जैसे डैशबोर्ड। और इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सेटिंग, और उसके अंदर हमारी फाइल बन जाएगी पेज डॉट टीएसएक्स। अच्छा, अब राउट ग्रुप्स कैसे काम कर रहे हैं? राउट ग्रुप्स ऐसे काम करते हैं कि ये हमारे जो यूआरएल स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं करेंगे या उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। यूआरएल स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज काम करेगा। राउट ग्रुप सिर्फ और सिर्फ डेवलपर के लिए बनाएगा कि वो एक तरह के स्पेसिफिक राउट्स को एक ग्रुप में कर, ताकि उसके ऊपर लेआउट की फंक्शनैलिटीज या डिफरेंट फंक्शनैलिटीज वो अप्लाई कर सके। अब अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरा, क्योंकि मेरा जो राउट ग्रुप है उसने कोई भी राउटिंग में कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, तो मुझे डैशबोर्ड वाला राउट स्किप करके डायरेक्ट सेटिंग 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 एंटर करना और सेटिंग इन डैशबोर्ड। इसी तरह हम लोग एक और बना लेते हैं, सेटिंग आ गया और एडमिन, एडमिन में भी पेज डॉट, यहाँ पर जाकर करूँगा एडमिन इन डॉट, ये चीज़ आ रही, मैं उसी पर ही आ रहा हूँ। अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो हमारी लेआउट की फाइल, इसका नाम बाय डिफॉल्ट रूट लेआउट, ये ऐसा रूट लेआउट है जो हर राउट ग्रुप पर भी चलेगा, हर चिल्ड्रन पर चलेगा ही चलेगा। लेकिन हमें एक फैसिलिटी नेक्स्ट जेएस जो प्रोवाइड कर रहा है वो ये है कि हम जो राउट ग्रुप्स बनाए हैं, उसके अंदर एक अलग से लेआउट की फाइल बना, जैसे यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है ना, इसी तरह हम लोग वहाँ पर भी बनाएं, और जो जो प्रॉप्स इन्होंने लिए हैं वैसे ही हम लोग वहाँ पर भी प्रॉप्स को एक्सेप्ट करें। चिल्ड्रन, और हमें चिल्ड्रन कहाँ पर शो करवाना है? अच्छा, अब जो बाय डिफॉल्ट है उसमें एक आ रहा है HTML, हेड का टैग, बॉडी का टैग, उसके बाद चिल्ड्रन, और हम लोग डायरेक्ट चिल्ड्रन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूट लेआउट वो वैसे ही है, उस रूट लेआउट के अंदर हमारा जो कस्टम लेआउट है वो आएगा, और कस्टम लेआउट के अंदर हमारा पेज शो हो। मैं अभी आपको ये मेन, और अब अगर मैं जाऊं होम पर तो वहां पर नहीं आएगा। लेकिन अब अगर मैं उस राउट ग्रुप पर जाता हूं, सेटिंग, वहां पर हेडर आ रहा है, एडमिन वहां पर हेडर आ रहा है, लेकिन एडमिन पे वो आ गया, और सॉरी राउटिंग पर नहीं। ठीक है, के अंदर ठीक है। हाँ, वो हमने हेडर अगर हमने नहीं बनाया, उसका चिल्ड्रन ही बनाया बिल्कुल, लेकिन हम से
नहीं नहीं नहीं, तो एक ऐप हेडर है। में हाइड करना, ऐप में हाइड करना था। ठीक है हाइड करना, ठीक है, यहाँ पे हमें मैं आता हूँ। अच्छा, अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम लोग दो ग्रुप बनाते हैं जब प्रॉपर एप्लीकेशन बना रहे हैं। एक जिसके अंदर हेडर आना है और दूसरा नॉन हेडर। दो राउट ग्रुप्स रूट पर ही बना देते हैं, और जहां पर आना है उसी रूट लेआउट के साथ फिर हम लोग वर्क करते हैं। अभी के लिए कैसे शो हो रहा है, तो हाइड तो नहीं किया हम लोगों ने। ये है हमारा मेन रूट लेआउट, और उसके बाद ये हमारा आ गया जो हम लोगों ने डैशबोर्ड के अंदर लेआउट बनाया। ये इसी तरह हमारी स्क्रीन पर शो हुआ। उसके अंदर हमारा पेज शो हुआ है, और पेज के अंदर जो हम लोगों ने डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए हुए होंगे वो शो हो जाए। कि डिस्प्ले हायरार्की ये कि सबसे पहले हमारा लेआउट, रूट लेआउट, जो उसके अंदर चीज़ें हैं वो डिस्प्ले होंगी, और ये, और उसके बाद कंपोनेंट आएगा, लेआउट, पेज, और ये हमारे वाइड में कंपोनेंट। वाइड रूट लेआउट सबसे पहले ये रेंडर होगा। मतलब नॉर्मली हम लोग हाइड नहीं कर रहे, हम लोग शो करवाते हैं कि भाई हमें इस पेज में शो करवाना। ये तो मतलब हाइड तो मैंने समझाने के लिए बात की थी। नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे इस पेज में शो करवाना है, तो जिस जिस पेज में शो करवाना है उन सब का मैं एक अलग से पेरेंट लेआउट बना दूँ। उतने पेजेस का, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 का करवाना है तो उसका एक ग्रुप बनाकर तो एक लेआउट दे देता हूँ। ऐसे भी हो सकता है कि मैं हर पेज को अलग अलग लेआउट दे दूँ। सेटिंग, और इसमें जाकर लेआउट डॉट कैसे, और मैं लेआउट को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और हेडर में जाके हेडर इनसाइड अ सिंगल आउट। अब अगर मैं आऊँ यहाँ पर, और अब इसी तरह अगर मैं मूव करूँ एडमिन पर, वहाँ पर वो अगर हमें शेयर करना है हर के साथ, तो फिर हम लोग हर में फाइल बनाने की बजाय एक ही जगह फाइल बना लें। और अगर हमें थ्रू आउट द एप्लीकेशन करना है, फिर हम लोग ग्रुप बनाने की बजाय भी बिल्कुल रूट पर ले लें। अब हमें ये देखना है कि भाई हमें ये वाला कंपोनेंट शेयर करना है या नहीं करना। अगर तो हमें शेयर नहीं करना है, सिर्फ एक ही फाइल में शो करवाना है, फिर लेआउट बनाने का फायदा नहीं है। लेआउट बनाने का फायदा तब है जब हमें शेयर करना है। बनाई जा सकती है, ये नहीं कि बनाई नहीं जा सकती, लेकिन वो रिसोर्सेज का वेस्ट है। अगर हमें शेयर करना है, फिर हम लोग लेआउट फाइल बनाएं। लेआउट फाइल बनाने के बाद सबसे पहले पेज में लेआउट फाइल बन सकती है, या हर पेज के साथ सेपरेट सेपरेट। फिर चंद एक पेजेस को ग्रुप करके भी हम लेआउट फाइल बना सकते हैं, और एट द एंड पूरी फाइल के लिए हम लोग बना दें, पूरी वेबसाइट।
nesting layouts. By default, layouts in the folder hierarchy are nested, which means they wrap child layouts via their children props. You can nest layout by adding layout.js, JSX or TSX file inside specific route segment यानी उन folder में. To create a layout for dashboard, add a new layout.js, JSX या TSX और to the folder. जैसे उन्होंने यहाँ पर mention डैशबोर्ड फोल्डर में लेआउट भी आ सकता है और पेज भी आ सकता है. अब ये हमें देखना है कि हमें कौन सा कंपोनेंट शेयर्ड यूआई में शो करवाना है. जो शो करवाना है वो हम लेआउट में एंटर करते जाएंगे. जिस जगह पर हमें शो करवाना है उसी हायरार्की के साथ एंटर करते हैं. चिल्ड्रन ये आ गया हमारा लेआउट और log सॉरी ये सर्वर पर जाएगा. अगर हम इस मेटा डाटा को रिमूव करके इस लेआउट को क्लाइंट साइड पर रेंडर करवाएं तो हमारे पास नेक्स्ट जेएस की तरफ से एक हुक हमें मिलती है यूज पाथ नेम की. कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू यूज पाथ नेम. अब अगर इसे हम लोग प्रिंट करवाएं और अपना कंसोल देखें आ गया हमारे पास स्लैश एडमिन. तो यहाँ पर हम फिर जो कंडीशनल यूआई वाली हम लोगों ने या कंडीशनल रेंडरिंग की टर्नरी ऑपरेटर और एंड वाला ऑपरेटर पढ़ा था फिर वो यूज़ करके हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर स्लैश एडमिन है तो वो शो करे या ना करे डिपेंडिंग ऑन दैट. अगर हमें सारा काम रूट लेआउट में ही करना ग्रुप बनाना बेटर है क्योंकि कंडीशन रेंडरिंग में वो क्लाइंट साइड पर लेके पूरी एप्लीकेशन ही क्योंकि अगर रूट लेआउट ही चला गया क्लाइंट साइड पर पूरी एप्लीकेशन ही क्लाइंट साइड पर. इसलिए जब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रिडक्स पढ़ेंगे तो हम लोग पहले अपने जब रिएक्ट में काम कर रहे थे चूँकि वो पूरी एप्लीकेशन क्लाइंट साइड पर थी हम भी अपनी पूरी एप्लीकेशन क्लाइंट साइड पर ही रखते थे. तो उसके रूट पर जाके हम लोग रिडक्स इंप्लीमेंट कर देते. app.js फाइल बनती है app.tsx के रूट पर. लेकिन अब हम लोग सबसे पहले एक रिडक्स का प्रोवाइडर बनाएंगे फिर जो जो क्लाइंट कंपोनेंट है जहाँ जहाँ हमें रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ उसको यूज़ करेंगे. मैं आप लोगों को एक कोड भी दिखा देता हूँ मेरे पास पड़ा हुआ होगा. अब चूंकि मुझे ये वाला पेज सर्वर साइड पे रेंडर करवाना प्रोफाइल का पेज डॉट टी एस एक्स और प्रोफाइल का पेज अब ये सारा सर्वर साइड पे रेंडर हो रहा है. लेकिन रिडक्स कंटेनर अब ये जो चिल्ड्रन है ये क्लाइंट साइड पर रेंडर का नेम भी क्लाइंट सेक्शन रखा हुआ है और ये सारा का सारा
क्लाइंट साइड। टॉप पर ये हमें नज़र आ गया यूज़ क्लाइंट के डायरेक्टिव से कि ये पेज ये इतना हिस्सा क्लाइंट साइड, क्यों? क्योंकि ये रिडक्स यूज़ कर रहा है और कुछ डिफरेंट हुक्स यूज़ कर रहा है जो क्लाइंट साइड पर रेंडर। जी जी, वो भी करेंगे साथ साथ। जब हम लोग रेंडरिंग पे जाएंगे, क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग, तो उसमें भी करेंगे रिडक्स के साथ पढ़ें। रिडक्स की अपनी वो भी डिस्कस करें। तो लेआउट्स जो नेस्टेड लेआउट्स हैं वो इस तरह से काम कर, और एक जो हमने राउटिंग की और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ी है नेक्स्ट जेएस में वो है राउट ग्रुप्स। एक जो हम लोगों ने बेस राउट्स पढ़े जो हम लोग सिंपल यूज़ कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने राउट ग्रुप पढ़े और नेस्टेड लेआउट्स पढ़े। नेस्टेड लेआउट्स कैसे काम कर। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही। अच्छा, अब जब हमें दो या दो से ज़्यादा पेजेस को आपस में लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए हमारे पास जो HTML की तरफ से टैग हमें मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो टैग है HTML का वो है एंकर टैग। ए एंकर टैग, और उसके अंदर हम href पास करते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहता हूँ होम, और क्या है हमने, अब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पेज रिफ्रेश हो, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होके। अब हमें इस चीज़ से बचने के लिए कि भाई ये हमारा पेज रिफ्रेश ना हो, क्योंकि इसलिए तो हम लोग ये रिफ्रेश से बार बार तंग आके बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही थी। इसी चीज़ से बचने के लिए तो हम लोग रिएक्ट पर गए थे। अगर रिएक्ट से आगे मूव करके नेक्स्ट केस में भी यही काम हो रहा है, फिर तो हमारा दोबारा HTML CSS पर ही आ गए हम लोग घूम फिर के। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें नेक्स्ट जेएस ने जो टैग प्रोवाइड किया वो लिंक का टैग, जिस सेम उसी तरह काम कर रहा है जैसे हमारा एंकर का टैग काम कर रहा था, लेकिन ये पेज को रिफ्रेश नहीं करता। ये पेज को रिफ्रेश किए बगैर सिर्फ और सिर्फ उतनी ही इंडेक्स की या उतनी ही HTML, सॉरी इंडेक्स बोल रहा हूँ, उतनी ही HTML इंजेक्ट करे। के पीछे पूरी कस्टम लॉजिक लिखी है नेक्स्ट.js वालों ने, वर्सल ने, कि ये कैसे काम करे। ये उसको कैसे कहते हैं, रीलोड नहीं होने देगा पेज को। क्या जी? पे मतलब पेज जो TSX, वैसे अगर हम लोग का बेस कंसेप्ट समझे तो वो एग्जैक्टली एक कंपोनेंट ही, एक बड़ा कंपोनेंट जैसे हम बोल सकते हैं। पेज जो TSX एक बड़ा कंपोनेंट्स है जो आगे मल्टीपल कंपोनेंट्स रख सकते, तो कोई भी रख सकता है, लेकिन उसकी बेसिक डेफिनेशन यही है। अच्छा, इसी तरह जैसे हम लोगों ने ये लगाया, और हम लोग डिफरेंट राउट लगा सकते हैं एडमिन, और
एडमिन का राउट आ गया और वापस सेटिंग पर। अच्छा, इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट है टारगेट के नाम से, जिसे हम बाय डिफ़ॉल्ट तो कोई वैल्यू नहीं होती, ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब क्या है कि जब मैं इस राउट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाला तुमने न्यू टैब में ओपन करना है पेज। ये नॉर्मली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारी एप्लीकेशन में इनफाइनाइट स्क्रॉल लगा हुआ है, यूट्यूब में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, इस तरह की एप्लीकेशन है उनमें इनफाइनाइट स्क्रॉल है कि आप स्क्रॉल कर ही जाओ, वो नीचे और चीज़ें लोड करता जाएगा अनटिल के वो ख़त्म ही हो जाए। यूट्यूब इंस्टा पे तो इतने लोगों का, बिलियंस ऑफ यूजर्स का डाटा पड़ा है या बिलियंस ऑफ यूजर्स की पिक्चर पड़ी है, वो तो इतनी मतलब तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल ही है कि कोई बंदा सोच के बैठे कि मैंने ख़त्म करनी है और सालों साल बैठे फिर ही वो ख़त्म हो सकता है। बट नॉर्मली एप्लीकेशन में अगर किसी ब्रांड की एप्लीकेशन है, कोई 1000 2000 3000 प्रोडक्ट्स होंगे उनके मैक्सिमम, तो वो एक सर्टेन लिमिट के बाद ख़त्म हो जाएंगे। जब इनफाइनाइट स्क्रॉल लगा हुआ है तो अगर मैं यहाँ से होम पे जा रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ, मैं दोबारा होम पर मूव करता हूँ, तो बाज़ ये बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर देता है। जैसे अभी तो मैंने किया और होम पर आया, अब ये स्टार्ट पर आया। अब अगर कोई बंदा स्क्रॉल कर करके कोई 10,000, फॉर एग्जाम्पल किसी दराज लाइक प्लेटफॉर्म की 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कोई उसको 9500 पसंद आ गई, उसने उसको ओपन किया, डिस्क्रिप्शन में गया या रिव्यूज़ पढ़े, वो सही नहीं आया, वो वापस आया, वो दोबारा शुरू से वो बैठा स्क्रॉल कर रहा है फिर। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग उसको टारगेट ब्लैंक करके न्यू टैब में ओपन करके देते हैं। ये स्पेसिफिकली उस वक्त है जब हम लोग इनफाइनाइट स्क्रॉल चला, ताकि हमारा जो यूएक्स है, यूजर एक्सपीरियंस, वो अच्छा रहे। अब मैं एक पिक्चर भी दिखा। अच्छा, ये तो है कि हमने राउट पे के ऊपर क्लिक किया और एग्जीक्यूट हुआ और वो मूव कर गया। लेकिन अब अगर मैं थोड़ा सा डिले करना चाह रहा हूँ, डिले से मुराद है मैं डेटाबेस में जाके चेक करना चाह रहा हूँ ये यूज़र मेरी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या मैं ये काम करना चाह रहा हूँ कि डिले करना चाह रहा हूँ या कोई कंडीशन चेक करना चाह रहा हूँ या मैनुअली मूव करना चाह रहा हूँ किसी एक स्पेसिफिक काम के ऊपर। जैसे वीडियो कंप्लीट हो गई है तो अब नेक्स्ट वीडियो पे प्ले करना है, तो यूट्यूब के ऊपर वाला राउट भी चेंज हो जाता है। तो वो इस तरह का काम है, कोई इस तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली वो राउट चेंज हो जाए या कोई कंडीशन लग जाए, तो इस तरह काम हो, तो वो लिंक टैग्स के साथ नहीं हो सकता। अब अगर हमें डिले करना है तो उसके लिए हमें इसे पहले क्लाइंट साइड पर मूव करना है और एक नेक्स्ट जेएस की तरफ से हमें हुक मिलती है, या रिएक्ट राउटर में भी हमें सेम ही हुक मिलती है, यूज राउटर। अच्छा, अब यहाँ पर हमें वो एक एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है चूंकि हमने ई एस लिंट रूल्स को फोकस किया हुआ है, जब हम वो बना रहे हैं तो वहाँ पे ई एस को फॉलो करना है या नहीं। तो ई एस लिंट के हिसाब से कि जब भी आप कोई रिएक्ट कंपोनेंट बना रहे हो, उसके अंदर चूंकि रिएक्ट की हुक्स यूज़ होंगी, तो उसका नेम हमेशा अपर केस से स्टार्ट होना चाहिए और हमारा पेज डॉट टी एस एक्स स्मॉल से स्टार्ट हो। अब चूंकि हमने क्लाइंट साइड कर दिया और उसके अंदर हुक यूज़ की है, तो अब वो 100% हमारा उसे श्योर होगा कि ये एक रिएक्ट का पेज है और रिएक्ट के रूल है कंपोनेंट का नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होना, तो इसलिए ये हमें एरर दिया। जैसे ही जो अभी हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे थे कि पेज डॉट टी एस एक्स है कंपोनेंट ही रिएक्ट का या नेक्स्ट जेएस का,
और अब हम इसे यहाँ पर हम लोग एक लॉजिक लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, बटन बना लेते हैं। बटन चेंज राउट ऑन क्लिक, और यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ और इसमें हम लोग कह देते हैं कि जी राउट्स या राउटर, जो भी हम लोगों ने नेम, डॉट बैक फॉरवर्ड प्री फैच पुश रिफ्रेश। अच्छा, पुश का मतलब है कि हम किसी राउट पर लेके जाना चाह रहे हैं। पुश टू होम पेज, पुश टू एडमिन, पुश टू सेटिंग, जो भी है हमारा। फॉरवर्ड या बैकवर्ड में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इसी के ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने लगा हूँ ताकि हमें समझ आए कि वाकई ये क्यों यूज़ करना है। सेट टाइम आउट, यहाँ पर सेटिंग में चेंज राउट, वो मज़ीद एलेबोरेट करने, डॉट लॉग क्लिप। जैसे मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो क्लिक्ड फ़ौरन आ गया, और राउट चेंज 3 सेकंड बाद। क्लिक्ड। अब अगर मैं सेट टाइम आउट लगा सकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इफ़ कंडीशन भी लगा सकता हूँ, और कोई लॉजिक और भी लगानी चाहूँ, इसी का वेट भी लगा सकता हूँ, या प्रॉमिस बनाना चाहूँ तो वो भी मैं बनाकर उसे यूज़ कर सकता हूँ। राउटर फॉरवर्ड से, फॉरवर्ड बैक से जो इसका बैक वाला राउट है, और रिफ्रेश से तो रिफ्रेश हो जाए। ऑटोमेटिक एरर दे। अच्छा, एक गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है। अब मैं चला गया हूँ होम पर, और मैं इसी को होम पर शिफ्ट कर रहा हूँ। ये जो हमारा होम वाला आउट है, और इसी को मैं कर रहा हूँ
चेंज राउट। अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, चेंज राउट, क्लिक, और ये मुझे स्लैश एडमिन पर लेके, अब स्लैश एडमिन पर भी चेंज राउट मौजूद है। और अभी मेरा ख्याल शायद उन्होंने फिक्स कर दिया इसे, लेकिन नॉर्मली जब हम लोग इस तरह एक स्लैश एडमिन और सिर्फ एडमिन लिखते थे, तो वो क्या काम करता था कि एडमिन के आगे ही यहाँ पर एडमिन ऐड करते थे, एडमिन, वो स्लैश नहीं ऐड करता था बाय डिफॉल्ट। जैसे यहाँ पर भी वो स्लैश ऐड कर रहे हैं, तो हमें मैनुअली स्लैश एक दफ़ा लगानी ज़रूरी है, ताकि हमारी एप्लीकेशन में ये एरर ना आए। अक्सर एप्लीकेशंस पहले क्रैश कर जाती थी। अच्छा, ये हमारी बेसिक जो राउटिंग थी, वो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बेसिक बेसिक कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं नेक्स्ट केस में, राउट्स क्या है, पेज क्या है, लेआउट क्या है, और लेआउट कैसे कैसे वर्क कर, फिर आपस में पेज को लिंक कैसे करना है और एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कैसे करना है। वो होता है डाटा फेच करने के लिए, जब आप सर्वर साइड पे डाटा कर रहे हो तो आपको प्री फेच करना पड़ता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वो कम्प्लेक्स हो जाए। अभी हम लोगों को फैचिंग का इतना आइडिया नहीं है, तो प्री फैच अभी इतना समझ नहीं है, तो फैच समझ लें अच्छे से, फिर प्री फैच के बाद। अच्छा, नेक्स्ट जेएस ने एक हमें और दिया